हाँ बेटा बता क्या दिक्कत हुई है? घर के देवी देवता गुड़गांव में कितने दिन हो गए? तो घर की मेड तो तुम्हारी गुड़गांव वाली भी है। नहीं है पर कभी क्या नाम है तेरा? दीपा। ये तो किसी मुसलमान में झारू झार बजाया करती गई। बोलो जय माई की। ठीक है फिर के उपाय करवाया था क्या था? बोलो जय माई दो जुने की। जब तेरे घर के देवी देवता मसाणी है ये सब है और ये तो फिर के मुसलमानों में घुसने में किसी ने कही थी तो मेरी ठाडी मसाणी में कह रहे भाई मेरा तो इतने इसने कभी शुद्ध ली ना जाए मुसलमान ना कांडे करती जब तक इसके घर का हो रहा नाश। ठीक है हमारे घर में चोरी चारी भी हुई थी रात बार। एक काले वाली का क्या करे करते बीच बात तो वो ये जाए करती तो वहाँ हाजिरी बोली थी क्या था प्रसाद पेंडिंग है कोई किसी चीज का बोला का बोला चल छोड़। अब ये जो मुसलमानों को तू गई थी ना वहां था भाई तुम्हारे घर के देवी देवता काम ना करते। अब गद्दी से जुड़ना वो तू देख ले पर अगर मेरे से जुड़ेगी तभी मैं तो तुम्हारी मसाणी से ही काम करवाऊंगी और काली से करवाऊंगी। मैं पहले सबसे यही कह रही हूँ तुम्हारे ही देवी देवता से काम करवाऊंगी और ये किसी मुसलमान का अगर कुछ रखा है तो वो घर से निकाल दियो बाकी का आगे का काम बेटा हम देख लेंगे। ठीक है लेकिन एक बार मेरे कहने से ना गुड़गांव तो जाना पड़ेगा चाहे तू जगत में चाहे मेरे तो दिखा चाहे किसी और भगत शाना तो दिखा जब तक अपनी असल जो तेरी कुल देवी है ना उसके पैर नहीं पकड़ेगी ना कहीं भी आंडले कुछ नहीं होना। ठीक है खुश रह। हाँ भाई बताओ घर के देवी देवता अब दिक्कत क्या हो रही है? कुछ हर चीज में नुकसान है। आपके साथ और कौन है? कोई नहीं अकेला है विनोद। हाँ जी। एक बार आप ये मंदिर में से छोटी छोटी मूर्ति तस्वीरें उठा के कहीं पीपल ऊपर पे रखे आए थे काफी सारा सामान माता जी जैसे कोई खंडित हो जाती है जो मैं पूछ रही बस वो बताओ। हाँ खंडित वाली रखाते हैं मंदिर से रख के आए हो काफी बार। हाँ जी। बोलो जय माई दूसरी की। इतना कुछ नहीं होता भाई खंडित उंडित का ठीक है होती है रखे आने तो लेकिन जो पुरानी चलती आ रही है जिससे तुम्हारे घर में कृपा हो जाती है तुम जरा सा कुछ होते ही उसको बाहर रखा होगा तो सारी कृपा थारे पीपल ही ना लेवेगा घर में कुछ भी नहीं है तुम्हारे। एकदम से ऐसे खंडित होते ही किसी भी मूर्ति को जब कोई होते ना पुराने टाइम से मूर्ति घर में होते तो उसकी कृपा होनी शुरू हो जाती है वो रम जाती है। अपने बुजुर्गों ने पूर्वजों ने भी वही छोड़ के आ जाओ नहीं ना। गलती हो। हाँ ये बहुत बड़ी गलती हुई है जो आपके घर में शेरा वाले जो भी छोटी छोटी मूर्तियां थी और ये कोशिश कम करो गद्दी से जुड़ना ना जुड़ना वो आपका डिसीजन है लेकिन ये ना बाहर एकदम से अपने घर की मूर्तियां पीपल पे मत रखा है इसीलिए बर्बाद हुए पड़े। ठीक है भाई। और ये शनि महाराज को तेल कौन चढ़ाता है? तेल तो पहले चढ़ाया था माता अब तो कोई भी नहीं। बोलो जय माई की। यानी चढ़ाया ना आपने? हाँ जी। ठीक है भाई। अब आप गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है फिर हम अपने तरीके से सारा काम कर रहे हैं। ठीक है खुश हाँ भाई मेरे बच्चों मेरे 3 साल हो गए केस करा भगवान के लिए आप क्या चाहो? फैसला चाहते मतलब अब रखने नहीं है बच्चे किसके दो रहे हैं? बच्चे मेरे पास तो फैसले में मतलब वो क्या कह रही है अभी? आए नहीं चाह रही वो तो मेरा बात कर रही उसके घर क्या तरीका भी तो कोर्ट में जा रहे तो कोर्ट फैसला नहीं दे रहा। फैसला नहीं दे रहा मगर मांग कर रही 7 लाख 7 लाख। करके देवी देवता माई जितनी है
बच्चे ने कहा बाहर हो जाए मेरे पास। दोबारा करके जो देवता बोलता है पाथरी वाली माई है, गुरबानी वाली है, मसानी माई है, केसर मुंगा वाली है, मैं तीर्थ जान रहा हूँ, मैंने पता नहीं था मैं तुम्हारी रानी को तीर्थ जाने वाली हूँ कुछ शादी उसने जो मायू आ रही थी उसने वो अमर सिंह को मैंने बता दिया मैं जबरदस्त मम्मी की घर भी खराब है दे भी ना रही। चल कोई ना, बैठ गया तो बता दे। वो दे भी ना रही तेरी बुझा। कोशिश करूंगी पातली वाली तू जाने की चीज है। इस 3-5 में भी नहीं कर सकते। तेरे आगे की 3 बुझा तेड़ जान लग रही है। ठीक है। हाँ रे बोल रहे तू क्या कर रहे? क्या कर था? घर बर्बाद कर रखे क्या कर था? उसने दुखवा दिया। हैं तू भी तो कहा था ना, कुछ ना सुनती कुछ ना करती, कैड बड़ा तो सूर 2 बच्ची 2 जीव जाकर तो ठाडी राजी हुई करे। और तू जिस तरह का होगी मैं तो नू करके चलूंगा। नू ही क्या बता रहा तू? कही थी इससे की सुननी पड़ी माई में कही थी तने उसने दूजड़ी के आगे वाला पत्थर खेड़ेगी इतने तने नचाऊंगी नहीं। उसकी सुनी थी ना तने, मैं काट दी थी। जा रास्ते नहीं दूंगी। सब उतर के एक बुटनी में दूजड़ी चूल्हा मुझने तेरे चूल्हा पर मुदगी में माई गलती से उसको माफ कर दे ला तो मैंने मेरे वो दिए ला कर दे दे वापस ही। जो तेरे घर में तेरे दिए बड़े थे ना मेरे नाम के, वो ला दे। ले दिन निकट न दूं, उसने वापसी लाऊंगी। केतना निपराम करवा दूंगी। जो मेरी भगतनी कह देगी मैं तो वो कर दूंगी। मैं तो सलाम की जुबान पर चले करूं। तना मैं घर तक काट दी उसके गए पे, जबकि मैंने तू बसने दिया थी। बसने भी नहीं दूंगी रे। तना मैं घर तक काट दी थी। गलती से जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागे गुरु की, जय मेरे नथु सेवादार की, जय मेरे तरकुत तीरथ की, जय मेरे सिंगे जाट की, जय ठाडी तेरी सदा ही जय। जो बात माई ने बोली भाई ठीक है बात ठीक है तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ माता दूतनी की जय, जाओ तेरी सत की पूज जाएगी जय। अब बता कैसे मनाओ रे इसमें? चल कोई ना बकस का चल दे। अब तू मैंने बता दे वो लानी है निफराम होना। मैंने काम हो रहा है जाओ जाओ। कब अगली तारीख? 4 तारीख की थी आज की तारीख थी, फिर अब गए नहीं। नंबर कितने से मिल गया आपके पास बहुत बढ़िया करा। अब अगली तारीख का दिन था। अगली तारीख वो की बोलता हूँ देख क्या नाम है तेरा? बिल्कुल ना दीपक। जो मैंने बात बोली कति कति सच बोली कि वो बता भी नहीं रही थी। हाँ हम कटवावा ठीक है। बहुत धन्यवाद दी तेरा। अब दोबारा मनाना भाई कदम मानने की हमने भी नहीं मेरा। हम कोशिश पूरी करेंगे। और जा तू केस तो नहीं फिरा में फिर जो उसका चरचरेगा बनेगा वो अपनी चौखट पर नहीं, वो मारे यहाँ चौखट मैंने पर। मारी तो जरूर बोली जा हो गया तो नहीं फिरा जा बोझ ले कोट। हाँ बेटा बोलो बोलो। माता रानी ने ऐसी देखो आज बहन वो बात मानी नंबर आती वो समझा नंबर आती घर के दे दे बेटा। मसाने कौन सी पड़ गए वाली? मतलब घर में सब लड़ाई झगड़े कड़े जड़े सी।
हैं? शिल्पी। शिल्पी, ये संतोषी माँ के कोई व्रत करने थे, करती थी, क्या था ये? कुंवारेपन पे किए थे बहुत पहले। बोलो जय माई की। फिर उद्यापन करा उसका? है? ध्यान नहीं किया तूने उद्यापन? कुंवारेपन पे किया था बच्चों। हाँ तो उद्यापन भी तो करना जरूरी होता है ना। ठीक है, एक वो। दूसरा, माई काली की कोई व्रत उठाने थे या किसी से बात हुई थी हाँ वे काली के व्रत करने हैं? बोलो जय माई दूसरी। फिर कहाँ वो व्रत? नहीं करें? नवरात्रों में करती हूँ। नहीं, काली के व्रत नवरात्रों में नहीं होते। आपने अलग से बोले थे कि मैं काली के व्रत उठाऊंगी। मसानी माई के किए थे, फिर बोला तो मैं काली के काम करती हूँ, पता नहीं चला। फिर कर नहीं पाई थी। बोलो जय माई काली की, तेरी सदा ही। ठीक है, इस वजह से भाई तेरे घर में सारा सिस्टम मिला रखा है। सबसे पहले तो देख, गद्दी से जुड़ेगी वो तू देख। पहले करना पड़ेगा संतोषी माई का उद्यापन, फिर काली के व्रत करने नहीं करने वो तेरा डिसीजन है। जब गद्दी से जुड़ेगी हम सारा काम अपना आप देख लेंगे। ठीक है भाई मेरे। दूसरा, ये कोई क्या है इसने दरगाह में जा रहा, कौन जा रहा है या जाए करके? ध्यान कर लो, एक चद्दर आ रही है। दरगाह बाजार बनी है, वहाँ पे जो सैयद कमाल खान। हाँ, वो उसको दरगाह मजारी बोलते हैं। बोलो जय माई। हाँ, हम लोग तो उसकी आगे कोई चद्दर पड़नी है? हाँ, वो उनसे पूछो, क्योंकि आपने हमें नहीं बताया था। हम किसी सैयद पे जा रहे हो, माँ ने पीछे से बताइए। वहाँ की भी आपका एक प्रसाद पेंडिंग है। बाकी आप गद्दी से जुड़ोगे तो ये माई संतोषी का उद्यापन ये वो कैसे करना, फिर हम अपने तरीके से करवाएंगे। ठीक है बेटा? बच्चों में भी आप हाँ बेटा। माई रानी, मैं आदमी से बहुत तंग हूँ। बहुत लड़ाई झगड़ा, और अभी 1 महीने से निकला हुआ है, वापस नहीं आ रहा। और घर में भी लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है, बच्चों में भी आपस में। घर के देवी देवता गुड़गाय वाली है और काली है और मुसलमानी देवता भी कुछ है। मुसलमानी कौन है? मियाँ वास्ता बोलते हैं। मियाँ साहब जी। हाँ, ऐसा कुछ। मियाँ साहब जी, उनके साथ अमरोहा की काली भी चलती है। याद है कुछ? इतना मुझे पता नहीं है, मेरे सामने हुआ नहीं। मतलब पूजा वगैरह भी काली की मेरे सामने अभी तक नहीं हुई। मैं बहुत परेशान। अब तो मैंने ये बता दे, अगर वो लाना है वो बता, क्या करना वो बता। बस वो वापस आ जाए और घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब सब पूरा घर सही हो जाए। दीपमाला। दीपमाला, एक ये लड्डू गोपाल दिख रहे हैं घर में, लाई थी, दे दिया कहीं, छोड़ दिया, क्या है ये? जैसे ही बोला भाई हमसे सेवा नहीं हो रही, उसको दे दो या नहीं लाना, ये वो। नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान कर ले। लड्डू गोपाल की वैसी मूर्ति रखी हुई है, लेकिन छोड़ा नहीं है। मतलब वैसी नॉर्मल पूजा कर, वैसी डेकोरेशन वाली मूर्ति होती है ना सजाने, वो मैंने मंदिर में रखी है। मतलब उनकी प्रॉपर सेवा नहीं करते आप? मतलब वैसी रोज दिया बत्ती तो दिया बत्ती करते हो, लेकिन लड्डू गोपाल का पता होता है ना बेटा, वो बच्चे की तरह होता है, उनकी सेवा होती है। अगर या तो नहीं पता तो आप उसको रख क्यों रहे हो? और ये बीच में कई बार ऐसा घर में जिक्र भी हुआ है कि भाई जैसे हम अलग से आते नहीं वो पीतल के लड्डू गोपाल, हाँ जी। लाने का जिक्र हुआ है? वो मैंने, हाँ जी, मैंने अपने मन में सोचा। बोलो जय माई। फिर अब देख, हमारे गए तो चल मत, हम तो पीछे से हमने हमारे लड्डू गोपाल जी बता रहे हैं तो हमने पता चल रहा है। ठीक है, तो एक तो जो तूने अपने मंदिर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी भी ढंग से सेवा कर ले। लेकिन अगर तूने बोल रखा है तो ये आने के लिए बैठे, एक लड्डू गोपाल तेरे को लिया, तेरी मर्जी, हमारे कहे पे मत चल, लेकिन तूने बोला ना तो वो ये भी कह रहे मेरा भी बूझ ले। वो लड्डू गोपाल ला, जैसी सेवा तेरे से बने तू कर, या जो होएगा हम बताएंगे। ठीक है, बाकी जब मैं देख लूंगी। और हस्बैंड को तेरे बुलाना है ना? हाँ जी, बस वो आ जाए और घर में सुख शांति। ये बात पता है? हाँ भाई, क्या दिक्कत है? मतलब घर में परेशानी हो जाता वो भी कि पूरा परिवार में गिरा पड़ा है, घर में बरकत नहीं पैसे की, और कर्जे में इतना फंसा पड़ा, मेरा बाल बाल नहीं पड़ा। घर के देवी देवता सौर सिंहवारी का सुमारी मसीहवारी को 10,000 15 से या सुंदर माँ काली और मैं मसाले चौहान बावन डोरी है, बावन डोरी नहीं, और
माई पाथरी वाली माई पास मतलब इस टाइम घर कती बेकार हो रहा है। मैं बिल्कुल बाल बाल की था बड़ा माता अरे बैंड बेटी की कोई दिक्कत होती है? इसी की तो उसको हो दिक्कत? हाँ बहुत बड़ी होती है पेट का दर्द ही नहीं कभी हाथ पैर में दर्द रहता है कहाँ वो न लाए हाँ कहाँ बुलाओ ना बता दो थोड़ा सा मेरे घर हाँ रे भगत ही बोल चुके क्या है मतलब परेशानी में बोल रहा है। मेरे घर में सुख शांति का कोई वो नहीं है तो बहुत परेशान हो गए बहुत बर्बाद हो गया मेरे को ये सभी नहीं पता किसान क्या नाम भाई तेरा किल्लू माता किल्लू हाँ भाई जो तेरी बहू है तेरी हाँ ये मेरे घर वाले जब जैसे दिए बत्ती करे करती ए बेटा 2 मिनट शांत हो जा शांत हो जाए जब ये दिए बत्ती कदी करे करती ठाडी इसकी जुबान पे बहुत बढ़िया चले करती हाँ माता फिर तू क्या करता ढोंग करा पाखंड करा तू अरे हाँ माता नहीं बोले करता तो कई खबर दिखा रहे थे मतलब उसका पता ही नहीं लगेगा नहीं पता क्यों और जब मैं इसके 5-50 से पर 11 रुपए पे काम करे करती जब ढोंग नहीं था वो तो कैसे क्या होता तो मैंने ढोंग करा पाखंड करा दूधनी क्या करा मेरा पत्थर केड़ेगी सो भूतों के दूधनी में दूधनी चुल्ला दूधनी माता मैं जब मैं उससे इतना परेशान हो चुका था तो तू मैंने ढोंग बतावेगा नहीं माता नहीं जब मैंने यो बिबावली कर दी उसके भी भीतर घुसकर बैठ गई मैं तो माता से बंदा बन गया तो तुम मुझे बदल दे माता तो माता मैंने ढोंग बतावेगा नहीं माता मैं तो आपका गुनहगार हूँ क्योंकि मैं आप ये सेवा किसी का हर बार नाम लेता हूँ आपका एक बार तो अब भी आपका नाम ईब के नाम ले रहा तू मेरा जब इसकी गैलम गैल थी जब तो मैंने ढोंग बताया था मेरी भगतनी ने ढोंग बतावा था ईब के नाम ले रहा तू मेरा जय मेरे गुरु गोरखनाथ की जय मेरे नागे गुरु की जय मेरे नथु सेवादार की जय मेरे तरकु तीरथ की जय मेरे सिंह जाट की जय ठाडी तेरी सलाह की जय भाई जो बात माई ने बोली सही बोली कती तो बोला जाओ मेरी मात मसाणी की जय जाओ माता दूधनी की जय और जाओ तेरी सतकी पूज जय चले शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा निचली बैठ निचली बैठ जा बस अब हाँ बेटा क्या नाम है तेरा सोनी जो माना बात बोली सही बोली करती गद्दी से जुड़ना ना जुड़ना वो तुम देखो तुम्हारी वो गलती नहीं बहुत बड़ी गलती कर रखी है इस बेटी पे बहुत रजू थी माई जुबान गैल चले करती ठीक है अब तुमने जो गलती माई छेड़ रखी है वो आप गद्दी से जुड़ोगे तो देखो भाई हम धीरे धीरे सारे काम करेंगे ठीक है बेटा मेरे घर में सुख शांति चाहिए सारे तेरे आर पार की मौज हो जाएगी क्योंकि माता मेरा एक एक बाल गिरना पड़ा बिल्कुल कति गु चटवान मैं तो माता का इतना वो भगत था बहुत तगड़ा भगत था आप भगत थे बिल्कुल थे लेकिन आप लेकिन माता मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रही थी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट करे करे पहला और क्या करे क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत तंग आ चुका था बार यदि कहीं कभी चल कोई ना रे माफ करके चल आप गद्दी से जुड़ो भाई सारा काम आपका करवाएंगे ठीक है भाई मेरे हाँ भाई और नंबर है बाबा पुस्तक इतना ही मुझे पता है मेरे साथ ये किसी गद्दी से जुड़े थे किसी भगत शाणे के गए मरघट की काली का कुछ बोल रखा है कोई भोग भाग दे रखा है मैंने तो
पैसे पैसे रखती थे उठा के बस बोला तो कुछ नहीं घर वाला तो बिल्कुल ही आपने नहीं है, वो तो बदतमीजी करता है। मरघट की काली का किसी भगत शाणे से कुछ उपाय करवाया था? देखो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तो उन्हें करवाया, एक बार लड़के को लेके गई थी नगर पंचमा के मंदिर में, उन्होंने पूजा करी थी। बोलो जय मां। जय मां। फिर अब पता क्या करना है, यहाँ गद्दी से जुड़ना है, अभी भी कहीं जाना हो तो वो तू देख ले भाई। कहीं नहीं करना, बस ये भी लड़का होश में नहीं है, किसी ने गया प्रॉपर होश में नहीं है। मतलब एक्सीडेंट है। हाँ हॉस्पिटल में भी एक कपूर के अंदर है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मरघट की काली का कहीं तूने भोग ओट रखा है किसी भगत शाणे से, मरघट की काली की तूने पूजा करवा ली है। क्योंकि मरघट क्या होता है, वो तो पूरा मानस का मानस मांगती है। ठीक है, जब तुम्हें अगर इस चीज की नॉलेज नहीं है तो इन चीजों में मत कूदे करो। और मैं तो खुला बोलती हूँ, डर मेरे को किसी का नहीं है। कई भगत शाणे जो पागल बनाते ना मरघट की काली के नाम पर, अब भाई इसका बच्चा हॉस्पिटल में, उसका कौन जिम्मेदार है? तू परेशान हो रही है ना, वो दिमाग में इतनी चोट लग रही थी वो। तू वो छोड़, मैं सब सही करवा दूंगी। लेकिन अब किसी और भगत शाणे के जाओ, वो तू देखियो, जा तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कौन से हॉस्पिटल में है? 20 कपूर के अंदर है, बस वो ठीक हो जाएगा। एक पानी रख। हाँ भाई पहले भी नहीं था। हाथ से सारा बच्चा। कुंड वाली काली है, भैरव है, और अपने आप में दुकान वाली है, सिर्फ नौकरी लगती है, रीजन है और ना कुछ बर्बाद हो रही है। तो आप कुछ करने में ना गाने दोबारा बताओ देंगे। कुंड वाली काली, भैरव, चुराई वाली मसानी, गुड़गामी वाली, अजमेर वाली, गुड़गोरखपुर जाली। गुड़गांव में कितने दिन है? पिछले 2 महीने पहले गए थे। कितना टाइम हुआ? कौशल्या, गुड़गांव वाले के नाम के बाद भाई तुम पैसे भी धरोगे। ले माँ मेरा जो काम हो जाएगा, इसके माँ आऊंगी मैं। हाय आती क्यों ना फिर? मैं तेरा काम नहीं करे करती, पैसे धरे करते, मैंने तेरे काम नहीं करे। और तू क्या करती, वहाँ ईद कहना मेरा काम काट दे, तेरे मंडप पे आऊंगी ईद कहना। आई फिर तू आओ तू। मैंने जो बुझी मेरी बात का जवाब दे दे ना। फिर जैसे तू मैंने भलो करेगा ऐसे मैं भलो कर रखूं। मसानी क्या करा मैंने, जय मेरे काले कुत्ते की, जय मेरे चौके चौराहे की। जय ठाडी तेरी सदा ही जय। आई बात समझ आपने मसानी माई की कह रही है कि आप पैसे ठा ठा के रखते थे, लेकिन ये उनके मंडपे जाते नहीं थे। और जैसे होता ना माई में 11 रुपए धरे, मेरा ये काम कर दे, ये कर दे, रखती थी और काम भी होते थे। रुक जाती है बात। हाँ रुक जाती है, तो भाई मंडपे तो जाना जरूरी है। और ये भी सुन ले मेरे लाल, मेरे से जुड़ोगे ना, मैं अभी पहले गुड़गांव भगाऊंगी, क्योंकि हम काम गुड़गांव वाले से करवाएंगे। आपकी नौकरी ना करी है सब इसी वजह से सारे काम माई खींच के बैठी हो रहा है। मैं भी पहले गुड़गांव आपको भगाऊंगी, जब जाके मैं माई से काम करवाऊंगी आप, ठीक है? का कोई उपाय करवाया किसी काली का भगत था? बोलो जय माई दूसरी प्रिंस। 100 बातों की एक बात है, घुमा फिरा कर मैं नहीं कहूँगी, चाहे तुम काली ने धोख लो, चाहे भोले बाबा ने धोख लो, चाहे माता दूसरी ने। इस टाइम तुम्हारी खिंची पड़ेगा थी माता मसानी, उसने मना लोगे तो तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे मेरे तो दिखा लो, चाहे किसी भी भगत का दिखा लो, वो तुम्हारे अड़क। हम जबरदस्ती किसी गैल नहीं करते, ना किसी का पैसे लेकर बैठे। हम अपने तरीके से अपने थारे देवी देवता था मसानी माई से काम करवाओगे, ठीक है बेटा? तो काली का भी दिखा रही है पेंडिंग, काली अपनी वो मैं अपने आप देख लूंगी, वो मेरी वाली। प्रिंस जहाँ नौकरी तू चढ़ गया, गद्दी से जुड़ेगा, तब की कह रही हूँ मैं। किसी और भगत शानों का मना नहीं पता, कौन कौन मसानी पूज रहा है, कौन कौन काली पूज रहा है, मैं किसी ने नहीं मानती। मेरे जो मेरे दौरे बैठी है, जो मेरे सर पर चढ़ी बैठी है, मैं इनके अलावा किसी ने नहीं मानती, ठीक है बच्चे? हैं
वीडियो देखकर वीडियो में आपने काम भी देखे ना, काम बोले बेटा यहाँ हम कर रहे हैं नौकरी, इसलिए किसी का पैसा लेकर नहीं बैठे जो कि हमने कोई नु कह दे पैसे ले लेकर बैठ गई। काम करवाएंगे, पहले तेरा काम करवाएंगे, उसके बाद यहाँ प्रसाद पकड़ेंगे। उससे पहले मालिक आप तक चीनी का दाना भी नहीं पकड़ा हमने, ठीक है। पर मेरे कहते हैं गद्दी से जुड़ना ना जुड़ना ये आपका डिसीजन। अगर आप गद्दी से जुड़ते हो तो गुड़गांव में पहले जाना पड़ेगा। आप आवाज मत करो। सिस्टम पता है आपकी परंपरा है, आपने अपनी मर्जी से तो शुरू से चलते तो उनको पूछवाने के लिए वो भी तो होता है भाई कि वो भले में चल रहे हैं या बुरे में चल रहे हैं, उसके लिए किसी का गुरु ज्ञान होना जरूरी है ना, ठीक है। आप देखो मेरे बालक जैसे कभी आप पेशाब वगैरह करें तो यहाँ जोर पड़ता है, बोलो जाना इन्हीं वजह से पड़ता है, क्योंकि आप जो मरो खुरो को पूछते हो ना, ये जब तक प्रॉपर ज्ञान और सर पे गुरु ना हो ना, इनको पूछना नहीं चाहिए। या तो ये कति पार करेंगे या कति बर्बाद करेंगे। बिल्कुल। तो देख अगर मेरे से जुड़ेगा तो मैं तो देख पूजा तेरी जो ही है जो तेरे यहाँ का काम करूंगी, अपने देवी देवता पूजवाऊंगी नहीं, तेरे छुड़वाऊंगी नहीं। लेकिन ये जो मरे खुरे आप पूछ रहे हो ना, ये थोड़ा आप गलत कर रहे हो, ठीक है बेटा। और कति बर्बादी पे आ रहे हो इस टाइम। किसकी बोलो जय माई। अब वो तो देख साईं बाबा का तो मैं कोई व्रत वर्त देख करवाती हूँ, कोई देवी देवता होते वैसे करवा देती। अब अगर मेरी गद्दी से जुड़ेगी तो मैं तेरे व्रतों की काट करवा दूंगी, बाकी भाई तुम देखो। परेशान होता है, मम्मी का रास्ता बताओ। अच्छा किसका रखा है मंदिर में? बालाजी महाराज। बोलो जय माता दी। क्या नाम है तेरा? आकाश। तुम्हारे कोई हिस्से उससे का मैटर है प्रॉपर्टी में है? बोलो जय ठाडी है। देख मैं इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करती कि मैं अपने से और मेरे अपनी माई से ऊपर सॉरी किसी तंत्र मंत्र को नहीं मानती, ठीक है। क्योंकि मेरी माई ने मेरे को विद्या ऐसी दे रखी है, किसी काले जादू पादू को मैं नहीं मानती, मेरी जुत्ती की नोक पे। पर हाँ ये जो तेरा मैटर है ना इससे उससे का भाई, तेरी एक तस्वीर कहीं जा रहा है जो कि तेरे सर में यूं चीज चलती है। दर्द हो तेरे सर में चीज चल रहा है, हाँ मैं भी चस 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 चलती है तेरे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे प्रॉपर्टी के हिस्से उससे का मैटर ना, हाँ तेरी एक फोटो कहीं जा रहा है। बोलो जय माई, ठीक है रे। अब गद्दी से जुड़ेगा वो तू देख, आगे का मैं देख। अभी 1 महीने का ब्रेक दे दिया। मेरे लाल मैंने क्या किया, गद्दी से जुड़ो सारे काम होंगे, दुनिया के काम हो रहे थे, मैं कैसे छोड़ दूंगी। कल जो बात मैंने बताई ना बुझ जा, मैं जरा उस पर भी ध्यान दूंगी। हाँ भाई आज ये बच्चा है 30-35 साल पहले बताया था। पहली बार है, 30-35 साल का ये हो गया। इसका क्रिया कभी खत्म हो जाए, कभी ठीक हो जाए, ना कहीं 4 साल से ठीक नहीं, 4 साल से कंटिन्यू, और ना ही कहीं नौकरी लग रही, ना कहीं इसकी नौकरी लग रही। घर में इतनी परेशानी हो रही, खाने की गिला घर के देवी देवता नाम से घर के देवी देवता जी में माता पाथरी वाले को, माता गुड़गामे वाली को, किस्मत सिंह बौरी को, काली को भी सेवादार पाथरी वाली भी। हाँ जी, साल पके कितने दिन हो गए? काफ़ी साल हो गए। अभी माई एक दिया, एक आपने खुशी दी आपने, अभी सब जाएंगे मंडप जाएंगे। इतना साल से क्यों ना गए? माई कैसे है जुगाड़ रहा नहीं हुआ,
जुगाड़ शादी हो कई साल पहले गए थे। अच्छा दिक्कत में भाई के रहा मैं दिक्कत है घर में भी प्रॉब्लम है। भाई का ब्याह हो रखा है। हाँ दो बच्चे दो बच्चे। भाई आप आ जाओ गद्दी से टच हो जाओ। अंकल आप इतना घर में बैठ को जाओ आप ही बैठो कौन बैठो पेट पूजा में तो मैं बैठ को बैठा है। ये जब माई की भेंट पूजा करो तो ढंग से जैसे जोत अंगारी नहीं आती हल्की हल्की ठंडी जोत पे माई ना भोग दे ना जी आज तक तो नहीं करा। माई की भेंट पूजा में झिकझिक किल सी कौन करे छोटी बड़ी कर एक हो ना जैसे दोनों माई के बराबर बच्चे दिए तो ये छोटा बड़ा सा कौन लिया ये जाओ नहीं तो पेट पूजा में तो उसे पूजा में तो मैं बैठ जैसे माई के बच्चे लेने जाओ मैं तो आप जाओ बच्चे देखने नहीं मैं तो ये छोटी बड़ी भेंट पूजा आ रखी है अरे का ना एक होवे कि प्रॉपर माया अंगारी आ जाओ जब देवे आप हल्की हल्की दुम्मे दाढ़ी पे दे दो यदि पूरी जोत आ जाती है जब भी देता हूँ जब माई आ जाती है जोत आ जाती है जब भी देता हूँ। मैं कोने में थड़ा बन रहा भाई था माए का ना भेंट पूजा करो नीचे थड़ा बन रहा ना थोड़ा तो कोई नीचे नीचे ही नीचे हम नीचे बैठ को भाई आप कह रहे हो जो तारे वो मैंने ठंडा धुआं दिखाने लग रही है देखो जी ऐसे कभी हो भी गया होगा तो मुझे पता नहीं है। आपका ध्यान है आप भी तो जोत पर हो हाँ जोत पर सारे बच्चे उनके सारे आप कह रहे हो जोत आ जाओ मैंने खाली धुआं दाढ़ी दिखाने लग रही है देखो जी हो भी गई वही गलती मेरे को याद नहीं है लेकिन मैं तो जब जोत आ जाती है जब भी चिट्ठा करता हूँ जब भी पूजा करता हूँ। जो भी बात है खोल के बंधा दे मेरा मार्केट अरे भगते हाँ माँ तूने क्या मैं जोत आने पर नू करूं अंगारी धरते ही तेल का खीरा करते ही तड़ करो ताड़ी करो नू कर दो उस पे ना गए देवे मन को माई मन जो बहुत जो माई मैंने क्या कही है तावड़ी करो मेरे कान जी पूछ पाँच उसी पे ना दर्द तू तेल का खीरा करती हाँ मैं खीरा था एक चीज गई तो मैं खीरे पे थोड़ी खाऊं पहले जोत आए पर अच्छे तो खाऊं मैं अपने जोत पे ही जो माई में जोत पे की तो तेल का खीरा करते नहीं मेरी जीभ कान पूछ दर्द नहीं माई जैसे भी माँ बापा ने शिक्षा दे रखी थी वैसे ही मैंने कर रहा हूँ मैंने कहीं ना तो बाप ने शिक्षा दी तो खीरे पे ही नहीं देता मैंने भोग नहीं खीरे पे ही देता हूँ माई खीरे तो वही तो मेरी भगत ने क्या लग रही रे भगत है मुझे माई आगे से खीरे पे थोड़ी खाए करो रे मैं माई आगे से चीज का ख्याल रखूंगा आगे से चीज का ख्याल रखूंगा दूधनी क्या करे मेरा पाथर खेड़ेगी सो भूतगी एक भूतनी में दूधनी चुल्ला मूतनी माफ कर दे माई जो तू तावड़ी तगाजे मचाए कर आजा रे तावड़ी कर दो रे फलाना नहीं करने ये तावड़ी मैंने भी तावड़ी कर रखा है मेरे तो माई मैं माफी चाहता हूँ चीज की तगाजे गैल ना चले करूं मैं माफी चाहता हूँ माई और जो यो भी नहीं क्या है ना इब्नु काम नू फैले इसके भी बहुत तगाजे रहे हाय रहते नहीं ज्यादा फिर मैंने अभी धूल मट्टी कर रखी हूँ माई की जय मेरे नागे गुरु की जय मेरे नथु सेवादार की जय मेरे तरखु तीरथ के जय सिंह एजाट की जितने तगाजे तुम नौस्ता बत्ती तगाजे मैंने झूठने क्या करा मैंने पाथर खेड़े जो थारा नूरा ना काम था तावड़ी समेटो तावड़ी जाओ ठाडी तेरी सदा माई माफ कर दे जमाई ने बात बोली सी जल्दी बहुत करा है तो बोलो जाओ मेरी मात मसानी की जय जाओ माता दूतने की जय शंकर भगवान हो क्या
हेमलता, ये नींबू से क्या उपाय ऐसा कर रखा है? मुझे घर में आई हूँ, वो लटक रहा है, वो कुछ पुड़ियों में लटक रहा है, मैंने नहीं किया। तो फिर उसको हटा दे। हटा देती हूँ। रेंट पे रह रही? नहीं, सिक्योरिटी पे नहीं है, कर्जा खाई उसे लेके। पहले अपना था क्या था? पहले मम्मी दे दी थी। ये तो जो लटक रहा है वो तो छोड़, किसी के कहने पे कुछ अपने ऊपर से नींबू का कुछ उपाय करवाया था किसी मुसलमान से, किसी से कुछ हाथ में तेरे नींबू दिख रहे? हाँ, बहुत पहले बोलो जय माई दूध। ठीक है। अरे एक 4-5 किले आ रही है, कहाँ गड़वाई थी? नहीं, वो मुझे याद नहीं। किले भी तेरे हाथ में दिख रही है, कहाँ की? ये मुझे याद नहीं। जब तो मैं आगरा रहती थी वहाँ करवाया हुआ। किलो का ना? हाँ, और वो बोलो जय माई दूध। तुम कहीं भी जाओ, चाहे तू 7 समुंदर पार भी चली जाओ, जो तुमने उपाय करवाए कुछ भी गलत है ना, वो तो पीछे पीछे भागेंगे। बोलो जय माई दूध नहीं की। अब बताओ क्या करना है? मेरे बेटे को दिमाग सही हो जाए। बेटे का दिमाग जो आपने ये जो कर रखे ना उपाय दुपाय, उससे तो दिमाग ही चलो और क्या। बाकी आप गद्दी से जुड़ो, हम यहीं तो सारी चीज़ों की काट कर देंगे। ये आपकी कील नींबू पामू मैं यहीं से काट कर दूंगी। बाकी आप टेंशन मत लो, गद्दी से जुड़ो, गद्दी का पानी वाने रखो, यहाँ से दो, ठीक है? खुश रहो। और बेटे को बोलो शनिवार हनुमान जी का प्रसाद। हाँ कोई तो कहता ना कर जा। जितने खर्चे होंगे उतने खर्चे होंगे। इसका और कोई दिक्कत है तो बता दो, मेरे घर में काम ना बन रही है। कोई काम भी नहीं बन रहा। भाई कर्जा तो भाई जो लोगे, कर्जा तो देखो तो खुद को तो आता ना, कोई केले हुए पैसे ले ले घर के दे देता। भाभी उजर थोड़े बात है, बहू की गल तो ना ना पीछे है। तो फिर छोटी सी बच्ची का मतलब ये थोड़ी ना है पाथरी वाली। जिस किसी को भी बता कर सब घटे माथा पाथरी वाली अपना ही बता दे। भगत हाँ, वो तो नहीं होता है। ये कौन माने कि उसको 5 दफा सुने कि आप इस बच्ची करी मारेगी, बुढ़ा भी गई पाथरी में। तो कभी झंझाड़ा में फंस गए। वो क्या नाम है बेटा तेरा? संतोषी माई के व्रत करने थे, ठाणे थे, क्या था? जिक्र आ रहा संतोषी माई का, ध्यान कर ले। कुआरेपन में संतोषी माई का व्रत बोला था, या बाबू के लिए संतोषी माई का कोई प्रसाद उठा था, बोला था? ध्यान कर ले। मैं सत्यनारायण की रखती थी कुआरेपन में। संतोषी माता का कोई प्रसाद मना करा, या वैसे जिक्र आ रखा है कि किसी ने बोली जो तेरा छोरा या हो जाएगा तो संतोषी माई के व्रत खा ले, ये किसी ने बोला था तेरे से? घर में तेरी मम्मी करती थी संतोषी का? वैष्णो देवी में तो बोला था क्या? इस बाबू के लिए बोला था कि बाबू का मतलब माए का कुछ करेगी। यहाँ संतोषी माए का जिक्र आ रहा है, किसी पंडित ने कही देव तेरे से कि भाई संतोषी माए का व्रत ठाना, लड़का हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बोला? नहीं, ऐसा तो आप क्यों चाहो भाई फिर? हम सुख शांति जाओगे। देख सुनो, आपने पाथरी वाली धोबली फूली अच्छी हुई, लेकिन वो जो पाथरी वाली छोटी कन्या तुमने दिखी करती ना भाई, ये पाथरी वाली माई नहीं थी, ये माता संतोषी थी। या तो तेरी बहू कहीं भूल चूक कर रही, या आपने ध्यान कर लो संतोषी कर, आपका तो नहीं आ रहा। इस बहू का ये आ रहा है कि संतोषी माई में ना छोटे रूप में घूमी, ठीक है? तो इस बहू ने या किसी तरह से कही थी भाई संतोषी माई के व्रत कर लियो, या भाई छोरा हो जाएगा, ऐसा कुछ कर लियो। अब वो कन्या के रूप में आपने धोबली पाथरी वाली पागल भाई हम बनाते नहीं, ठीक है? या तो इस बहू ने ध्यान नहीं आ रहा, या ठीक है जो भी कुछ है,
ये संतोषी माई का पिंड है। अब आपने, मैं तो इसीलिए साफ बोलती हूँ, किसी भक्तों ने जब कुछ समझना आता है ना, वो सारा टाइम बटेरा पाथरी वाली को ही खोली कर। छोटी कन्या भवानी के पाथरी वाली है भाई, सारी देवी छोटी कन्या भवानी के रूप में ही होगा ना। तो ये जो छोटी कन्या भवानी के रूप में आपसे दुखवादी माता पाथरी वाली, लेकिन इस बहू से किसी ने संतोषी माई का कुछ करवा रखा है या बोल का बोल रखे, ठीक है याद नहीं आ रहा, लेकिन वो संतोषी जो छोटी कन्या भवानी थी ना, वो संतोषी माता क्यों तो आया क्या। बाकी आप गद्दी से जुड़ो, मैं सब कुछ किस बात की जब माता ले गया तो माता ले गए तो बकरा खराब नहीं ना माता की करती को गाय वाली को जाने की पावरी का सकता किसी भगत ने करवाया। भगत ना बोला कल पापा ले रखा था। अच्छा बाबा आ जाना वहाँ, ये गड़बड़ है। तो फिर रिश्ता मतलब शादी नहीं हुई। कोई नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इतनी कोई वो उम्र नहीं है। आप सोमवार का मैं एक उपाय बता देती हूँ, वो करो, उसके बाद इसकी शादी लग जाएगी। जब लग जाए तो यहाँ पर शादी करो। तो काली बहन ने भी वही बोला काली, हाँ। तो क्यों छोड़ दिया वहाँ पे। जाते रहते थे पहले। अब नहीं जाना, अब सिर्फ माई काली से माफी मांग, और तेरा दिल करे तो चाहे यहाँ पे माई काली को चढ़ा या अपने किसी मंदिर में। हाँ भाई, मुझे अपने घर का दिखा, मुझे बोल दो, लेकिन पहले मेरा घर का दिखा क्या। आप थोड़ा सा आप सास हो तुम, हाँ मेरे साथ तो ये बात करेंगे, फिर आप पीछे हो जाओ। ये घर के बड़े ही बात कर लेंगे। आप आवाज़ दिया और भी सो जाएगा ना। मतलब बच्चे अभी हो नहीं रहे। इधर कितने आओ साल हो? आंटी इधर आओ। अब घोड़े पानी लगाओ। चढ़ते ही नहीं थे। अब देवी देवता देवी देवता है ना, खुद गाय वाली सीख ला। अच्छा, तो गुड़गाएंगे कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए, मैं तो कभी छोटे बाल तो जब तक गुड़गाएं ना जाओगे तो उसकी कहाँ तक गोदरी हो जाएगी। मैं भी गुड़गाएं भगाऊंगी। घर में जो बाढ़ के किलकारी छठी के ढोल तो मसाणी माते में जवाब है। मैं तो ये बोल रहा था, जैसे मेरे मैं गई थी, बड़ा लड़का हुआ, जब बाल उतरे, जब जाते ऐसा ना होता, सबके भाग नसीब देखो अलग होता है। ठीक है, उस बहन बेटी का अलग भाग नसीब है, तुम्हारा अलग भाग नसीब है। अगर मेरी गद्दी से जुड़ोगे, मैं पहले गुड़गाएं भगाऊंगी आप। 5 साल में वो तो बेचारा बाड़ा का, जो 10 साल भी हो जाएंगे, 20 साल भी हो जाएंगे। बताओ भैया मेरा लड़का हाथ करता क्या मतलब? गाय एक हफ्ता हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश, तुम तो किसी के दरबार से जुड़े हो चौकी से? नहीं, बता रही लेडीज, कहीं पूछताछ कर लियो कि है हाँ कौन है? पूछता थी मैं, बोलो कभी जा कई साल हो गए। फिर उसके टच में अभी भी हो? नहीं, सिर्फ बहू की दिक्कत है, वो तुम देख लो, इसकी गोद भरेंगे, लेकिन जाना पहले गुड़गाएं जो मसाणी माता, जाना तो देखो आपने एक बार पड़ेगा। मैं तो उसी से काम करूँगा बड़े माए से। बाकी आप कहोगे वैसे घर में ऐसी कोई दिक्कत ना रहो, बात वो छोरे की उपाय बता देंगे, वो आ जाएगा। और गद्दी से जुड़ोगे तो उसकी गोद भरवा। हाँ कोई दिक्कत हमारे घर में। हाँ ये बताओ ठीक भी है या कैसे? घर का कलेश नहीं मरता हमारे घर में। कलेश तो देखो सबके घर में, मैं पागल नहीं बनाती। कलेश सबके घर में। ना तो हमारे लोग बरकत ऐसा पैसा आता है और 1 घंटे 2 घंटे नील निकल जाओ, ठीक है।
अरे यहाँ पे ये इतनी सारी तुम्हारी दवाइयाँ भी खूब भरी पड़ी हैं। ये तो भाई जब तक मसाणी की जगह पैर नहीं पकड़ोगे ना, मसाणी बहुत बड़ी शक्ति है, शीतला मसाणी एक ही बात है। उसकी जगह का जब तक पैर नहीं पकड़ोगे ना, आप चाहे किसी भी खाटू श्याम चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, लेकिन जब तक अपनी घर की कुल देवी को नहीं पकड़ोगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा तेरे कोई व्रत वर्त तो ना छूट रहे हैं? हाँ, ध्यान कर ले, कोई व्रत वर्त ठाने थे छूट रहे हैं। मैंने किसी को बोला था हाँ, जा मंडे सोमवार के साथ, तो कर फिर। बोला था तू 16 सोमवार के बोल 16 सोमवार के, तो मैं नहीं करती। तेरे को अगर अपनी गोद भरवानी है, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, खुले व्रत कर जितने चला सकती है। 16, 11, 21 पे कुछ नहीं होता है, तो खुले व्रत कर। हाँ, और सबसे बड़ी मेन, जब तक शीतला मसाणी को नहीं मना लेगी ना, तो भूल जाए। ठीक है। अब आगे गद्दी से जुड़ो, सब सारे काम हो जाए। मेरे जो देवर जाएगा उन्होंने तो लिया हो, तो मैं बता तो नहीं हूँ, पाए निर्मला बताएगी ना, गद्दी से तो जुड़ो। हालत देख रहे छोरी की कितनी खराब हो रखी है नहीं? मरण न हो रही है। तो ये भी सुन लगे यार, पाथरी वाली और दादा बीर बुला की साहब आंडू गांडू भगतो तो ना उतरते 5 पतासों के खेल लेना, ये साहब कहना सूखी रहना। और तू बता रही 5 पतासे कर ले उतर गए। कोई माएगा लाल किसी के औकात ना, पाथरी वाली ने उतारना, बुला की साहब जी ने उतारना। मैं तो खुली बोल लूँ। हाँ, मेरी गद्दी से जुड़ेगी, मैं बुलाएगी साहब जी ने, छुड़वाऊंगी नहीं, अपने तरीके से करवाऊंगी कि भाई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी जुबान है। साइन दिखाया समझे नहीं। जैसे घर में पेट पूजा कुछ हो रहा है तो कोई इन्हों क्या है भाई, ये जीव हत्या हो, मारना पसंद नहीं है, मीठे भाई ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये अपना ना एक जड़ी में माता रहती वो पहले नहीं आ कर लिया और ससुराल में वो कर लिया। इसमें बताया बेटा, मौज पाथरी वाली तक कौन किसने ली थी? तुमने ली थी ना, जब तुमने गई थी कि भाई पैसा मौज माई तू गैर रह ले, अकाउंट में पैसा किसी रिश्तेदार पे डाल दो, तुमने बोलो नहीं बोलते ना। जिसकी बरकत ले रहे हो तो घर में बैठ कर खाओगी भाई मेरे, आए बता नहीं तेरे के काम ना करे। मैं 11 रुपए तू उठाकर दे, 21 रुपए तू उठाकर दे, तो मैंने तेरे काम नहीं करे, फिर तेने कैसा हाँ करी मैं दूसरी चौखट में करने की? दूजनी क्या कर मेरा पत्थर खेड़े की 100 भूतों की एक भूतनी में दूजनी चूल्हा मूतनी इबके कर दूं मैं तेरे काम। हाय भूखी तने भी मार दी ना तो फिर मैं भी मार नहीं बताते दुकान कल मैंने तेरे काम नहीं करेंगे, तेरे भंडारे चारों कोनों की मौज नहीं थी ना, इनके भी काम करते बैठ गई हम करते रहे तेरी का चाहे तो मेरी भगत नहीं कह रही तो मैं कर दूँ। जाओ ठाडी तेरी सदा ही जो मायने बात बोली से तो बोले जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ माता दूतनी की जय, और जाओ तेरी सतगी बुझ जाएगी जय। क्या नाम है तेरा? रजत है। रजत कितना पढ़ लिए लिख लिए मॉडर्न हो जियो, पर एक बात पल्ले गांठ बांध के चल लियो। पाथरी वाली साक्षात विराजमान है धरती पे,
और जिस घर में दुख रही है ना कहती कान लगा के खड़ी रहा बात तो ठीक है बेटा। दो बच्चे और माता आई बात समझ। आप कितना ही पढ़ लो मॉडर्न हो जाओ लेकिन है ना अपने देवी देवता को कभी हल्के में मत लो। बस यही आपसे गलती हो गई है। बाकी आप गद्दी से जुड़ोगे वो आप देखो, फिर हम अपने तरीके से माई से काम करेंगे ठीक है। और गद्दी से जुड़ा तो बाहर एक डायरी मिल रही है, तो जो तेरा बैंक में और जो फॉर्म पर साइन चला ना वो मेरा दिखा ठीक है।